नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिनेश कुमार। जिस प्रकार से संसद से 146 सांसदों का निलंबन हो जाता है, ये निलंबन होता है जब विपक्षी सांसद लगातार मांग कर रहे थे कि संसद भवन में जो हंगामा हुआ उसके ऊपर गृह मंत्री अपना जवाब दें। ये सांसद मांग कर रहे थे कि हंगामे में हुई सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। ये विपक्षी सांसद लगातार मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी में इतना बड़ा सुरक्षा का चूक कैसे हुआ। इन सभी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ हैं। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक तरीके से जिस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर विपक्षी सांसदों का जो निलंबन हुआ है उसने कहीं ना कहीं सवाल यही खड़े कर दिए हैं कि क्या अब देश का लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम वो नेता चाहे शरद पवार हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो या उनके अलावा टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी हो, तमाम लोगों का यही आरोप है कि इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार की ये बनती थी कि यहाँ से एक पुख्ता जांच करवाई जाए, लेकिन विपक्षी सांसदों को ही सदन से आउट कर दिया गया। तो अमन जी, क्या ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या 146 सांसदों का अब तक निलंबन हो चुका है, ये लोकतंत्र की हत्या माना जा रहा है? देखिए, बिल्कुल, और तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे हैं और संसद में चूक का मुद्दा तो कहीं दिनेश दबका ही रह गया, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और जिस तरह से मिमिक्री पे बात हो रही है, उनके निलंबन पे बात हो रही है, लेकिन जो कह सकते हैं संसद का जो सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक का मामला था उसको लेकर अब कोई भी बात नहीं कर रहा है। और ये बेहद गंभीर बात है, क्योंकि देखिए संसद में लोग इसीलिए बैठते हैं, सांसद इसीलिए बैठते हैं ताकि देश में जो कुछ बेहतर हो सके, नई योजनाओं पे और क्या कुछ ऐसा गलत हुआ है जिसको लेकर लगातार जो है बेहतर करने की दिशा में कदम उठाया जाए, उसको लेकर बात ना होकर सिर्फ हंगामा मचना और एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार करना। देखिए, पंचायत है सबसे बड़ी लोकतंत्र की संसद, और उसमें अगर इस तरह का माहौल दिनेश नजर आएगा तो जाहिर बात है कि बहुत सारे मुद्दे अनसुलझे रह जाएंगे, उस पर बहस नहीं हो पाएगी, उस पर कोई कह सकते हैं बेहतर कदम या बेहतर रास्ता निकल कर सामने नहीं आ पाएगा। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है, चाहे वो बीजेपी करे या वो कांग्रेस पार्टी करे, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं जनता के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ हम बीजेपी कांग्रेस वर्सेस मुकाबला बनाकर नहीं देख सकते, बल्कि ये लोकतंत्र को बचाए रखने की जो एक कह सकते हैं लड़ाई, उसको देखना जरूरी है। देखिए, संसद का गिरेबान पकड़ के 2-3 कह सकते हैं जो नौजवान है वो चले जाते हैं, ये अपने आप में बेहद शर्मिंदगी का विषय है कि इतना बड़ा बिल्कुल कदम उठता है, लेकिन आज भी हमारे सांसद आपस में एक दूसरे से झगड़ते हुए नजर आते हैं, आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। तो तकलीफ देश को होती है कि इस पे कोई पुख्ता इंतजाम होना चाहिए था, अच्छी बहस होना चाहिए था, क्योंकि देखिए संसद को दुनिया में लोग देखते हैं और संसद में जो कार्रवाई होती है उसमें सबकी नजरें होती है। अगर ऐसी उठपटांग हरकतें होंगी, ऐसे लगातार आपस में मतभेद होंगे, और पीएम मोदी ने इसी को लेकर बातचीत भी की दिनेश की, तमाम लोगों को साथ बैठाकर बात की जाए, पक्ष के या विपक्ष के हो। देखिए, पीएम मोदी दुनिया जो देश के पीएम है, किसी एक पार्टी के पीएम नहीं है, और ये बात समझना चाहिए कि देखिए संसद में लोग बैठकर इसलिए अपना समय बिताते हैं ताकि जो है देश का भला हो सके, देश के लिए कोई बेहतर कदम उठाए जा सके। लेकिन ऐसा अगर माहौल रहेगा तो मुझे आप बताइए कि क्या कोई बेहतर रास्ता निकलेगा, क्या कोई बेहतर कोई कह सकते हैं कि हम चीज़ को क्रिएट कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। सिर्फ हंगामा मत करिए, हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं होना चाहिए, कोई मकसद ऐसा होना चाहिए जिससे कोई हल निकले, कोई रास्ता निकले। लेकिन जिस तरह से 140 सांसदों को सस्पेंड कर देना और उस पर बीजेपी का अड़ियल रुख आना, और वही कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी जो कह सकते हैं कि इस मामले पर कोई बहुत कह सकते हैं गौर नहीं दिया जाना, मिमिक्री होना, उस पर वीडियो बनाए जाने, उस पर हंसी मजाक किया जाना। देखिए, संवैधानिक पदों को लेकर तो कम से कम छोड़ दीजिए कि ये कोई मजाक का विषय नहीं है। संसद में जो चूक हुई है दिनेश, उसके ऊपर अभी कोई बात नहीं कर रहा। मुझे इस बात से सबसे अधिक तकलीफ है। बिल्कुल, और जिस तरीके से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जो मिमिक्री की, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को काफी बुरी लगी और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी बुरी लगी। इस पर कार्यवाही करते हुए यहाँ पर लगातार तमाम विपक्षी सांसदों के निलंबन का जो काम है वो जारी है। आज सुबह तक जिस प्रकार से 141 सांसद निलंबित थे, वही बढ़ते बढ़ते संख्या 146 तक पहुंच गई। तो इसी मुद्दे पर उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई है। यहाँ पर दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी थाने में वकीलों के कुछ समूह पहुंचे वहां पर और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अमन जी, जिस तरीके से ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है, पहली चीज तो ये है कि किसी भी चुने हुए सांसद को संसद भवन के बाहर ऐसी जो गतिविधि है वो नहीं करनी चाहिए थी, ये शर्मनाक है। लेकिन अब जो गिरफ्तारी होने का कितना चांस आपको लग रहा है? तो जिस प्रकार से दिल्ली के जो डिफेंस कॉलोनी थाना है उसमें एक वकीलों के समूह ने
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर एफआईआर दर्ज करवाई है। अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का कहना है कि आगामी वक्त में हम इसकी जांच कर रहे हैं और यहां से कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। अमन जी, क्या ये गिरफ्तारी होती है तो एक तरीके से एक असंसदीय काम नहीं लगेगा, असंवैधानिक जो गिरफ्तारी नहीं लगेगी? देखिए बिल्कुल दिनेश, मुझे तो ये भी हैरानी हो रही है कि ये मिमिक्री करना कब से इतना बड़ा गुनाह हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पीएम मोदी जब संसद में होते हैं तो वो खुद राहुल गांधी की मिमिक्री करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो चीज़ हो रही है अपने आप में मुझे लगता है कि हैरान करने वाली है। क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि इस पर राजनीति छोड़कर कहीं ना कहीं बेहतर एक तालमेल बैठाना चाहिए, बेहतर कोई सोच निकालनी चाहिए ताकि दोबारा कोई इस तरह से हरकत ना कर पाए। इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन देखिए जिस तरह से आज बीजेपी के सांसद मार्च निकाल रहे थे और तमाम तरह से कह सकते हैं जंतर मंतर प्रदर्शन भी हुआ, इसको लेकर भी कई तरह की चीजें हो रही है। क्योंकि देखिए मिमिक्री करना है, इस तरह की चीजें करना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। और ऐसे में जो जातिगत राजनीति शुरू हो गई है दिनेश, वो अपने आप में हैरान करने वाली है कि जिस तरह बयान दिया जाता है कि धनखड़ जो है वो जाट समुदाय से आते हैं, तो इससे जाट समुदाय का अपमान हो गया। अब देखिए ये तो हैरान करने वाली बात है कि जब पीएम मोदी ने अगर मान लीजिए कोई मिमिक्री की थी तो कि राहुल गांधी की जाति का अपमान हुआ। तो ऐसे में तमाम सारे एग्जाम्पल हैं जब हम देखते हैं कि लोग मिमिक्री के जरिए ही अपनी जीवन रोटी चलाते हैं। चाहे शाहरुख खान की मिमिक्री करने की बात हो, लालू यादव की मिमिक्री करने की बात हो। लालू के सामने तो जो राजू श्रीवास्तव थे उन्होंने कितनी बार मिमिक्री की, कितनी बार उनको हंसाया भी। तो ये चलता रहता है हल्का फुल्का ढंग। लेकिन हाँ, फिर भी मैं ये कहूंगा दिनेश कि संवैधानिक पदों पर कम से कम ये चीज ना हो तो बेहतर है। क्योंकि देखिए आप इस तरह की चीजों को करेंगे तो गलत परंपरा कहीं ना कहीं पड़ती हुई नजर आएगी, गलत सीख कहीं ना कहीं आप आने वाले जनरेशन को दे रहे हैं। और ये जो संसद है ये कोई मिमिक्री करने का अड्डा नहीं है। यहाँ पर कोई आप इस तरह के कॉमेडी शो को करने के लिए नहीं गए हो। वहाँ पे अगर आपको निष्कासित भी किया गया है तो गंभीरता से आप इस मुद्दे को रखें। लेकिन आप वहाँ पर नकल करते हुए नजर आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से कहीं से भी ना तो तर्क संगत है, ना न्याय संगत है, और ना ही ये लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी चीज है कि आप ऐसा जो है एक उपराष्ट्रपति के लिए इस तरह की चीजों का इशारा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर वो कर भी दिया तो उनको मेरे ख्याल से माफी मांगनी चाहिए, मुद्दा वहीं खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है और जाट समुदाय और ये समुदाय और इसकी बेइज्जती हो गई, कहीं ना कहीं ये चीज हो रही है, कहीं ना कहीं अब पॉलिटिकल करने का तरीका हो गया। मेरे ख्याल से इससे बचना चाहिए। राजनीति करने के और भी बहुत सारे तरीके, उन पर आप जो है बात करिए, काम करिए। लेकिन एक उपराष्ट्रपति को लेकर इस तरह का भद्दा मजाक और उसके बाद इस तरह की राजनीति मेरे ख्याल से दोनों ही सही चीज दिनेश नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे मुद्दे को, जो मिमिक्री का मुद्दा है, इसको गंभीरता से लिया है और एक तरीके से कल्याण बनर्जी की मुश्किलें अब आगामी वक्त में बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ अमन जी बात करें इसी मुद्दे से जुड़ी हुई, तो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की दहलीज पर देश खड़ा है। आगामी 4 महीने के बाद जिस तरीके से पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव होने हैं, 146 सांसदों का निलंबन, क्या आगामी वक्त में बीजेपी की जो एक तरीके से हैट्रिक लगाने की रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा बनता नजर आएगा? क्योंकि लगातार विपक्ष इस बात को देश के सामने लेकर आ रहा है कि हम जैसे ही आवाज उठाने की कोशिश करते हैं हमारे सांसदों का निलंबन हो जाता है। इस पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल की मीटिंग भी की। तो क्या आगामी रणनीति जो होने वाली है वो विपक्ष यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़े मुद्दों के साथ घेरना यहाँ से पसंद करेगा और इसका प्रभाव देखने को पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, मुझे लगता है कि जाहिर बात है कि इस मुद्दे को लेकर जरूर कांग्रेस और तमाम जो दल हैं वो लोगों के बीच जाएंगे कि देखिए हमारी बात को तो रखने ही नहीं दिया जाता। हम कोई बात कहते हैं उस बात पर कोई तवज्जो नहीं होती, हमें उठाकर सस्पेंड कर दिया जाता है। और ये गिनती कह सकते हैं इक्का दुक्का नहीं बल्कि सैकड़ों से भी ज्यादा पहुंच जाती है। तो ये हैरानी की बात हो जाती है कि आखिर हम जो संसद में जाते हैं आपके मुद्दे रखने जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पर तो सत्ताधारी पार्टी जब बोलने नहीं देगी तो ये मुद्दों का हम कैसे उनके सामने रखेंगे, कैसे कोई इसका जो कह सकते हैं कि निदान निकालेंगे। और ये महत्वपूर्ण मामला है कि लगातार जो पार्टियां हैं वो अब इसको घेरेंगे जरूर। लेकिन देखिए सत्र तक निलंबित किया गया, अगला सत्र जब शुरू होगा तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लग भी रहा है कि बीजेपी जरूर से सबक लेगी और वो भी ऐसी एक्टिविटी करते हुए नजर नहीं आएगी। क्योंकि इतना बड़ा निलंबन मेरे ख्याल से भारतीय लोकतंत्र में पहली बार हुआ है और मेरे ख्याल में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लगातार इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी पार्टी गिरती हुई नजर आ रही है और वो आने वाले दिनों में से जरूर बचना चाहेगी। तो जिस प्रकार से आपने हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से पूरे इस घटनाक्रम को समझा कि कैसे 146 सांसदों का इतनी बड़ी संख्या में निलंबन कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बड़ी जो है घटना है और एक तरीके से विपक्ष की आवाज को ये दबाया जा रहा है। वहीं तमाम विपक्षी दलों के नेता भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। देश के उन मुद्दों को विपक्ष लगातार सदन में उठा रहा है और उसके बाद कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की सरकार होने के कारण बीजेपी यहाँ पर विपक्ष की आवाज को दबाने में लगी हुई है। इस खास रिपोर्ट में, इस प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।